अगस्त माह मासिक राशिफल 2024 क्या कहती है अब की बार की ग्रह चाल? सेहत साथ देगी या फिर परेशान करेगी? रिश्तों के मामले में कितने लकी रहेंगे? काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की? कमाई के तोड़ेंगे कितने रिकॉर्ड? मेहनत संग किस्मत देगी कितना साथ? क्या हासिल करेंगे और क्या खोएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। तो इस बार भी आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हैं। क्या कहता है आपका अगस्त माह का मासिक राशिफल 2024। बात कर रहे हैं कर्क राशि, कर्क लगन वाले लोगों के बारे में। आपको बताएंगे कि ये इस माह की जो नई शुरुआत है आपके जीवन की दिशा और दशा को किस तरह से बदलने जा रही है। जी हाँ, इस माह आपको कितना लाभ कितनी हानि भी हो सकती है। हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल वाइज ये महीना आपको क्या कुछ नया देकर जाएगा, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस माह की ग्रह चाल आप लोगों के लिए क्या कहती है, पहले वो जान लेते हैं। बताएं मयंक जी। बिल्कुल, देखिए कर्क राशि वालों, अगर आपकी ग्रह की स्थिति की बात करें तो लगन भाव में अभी सूर्य आपके चल रहे हैं। दूसरे भाव में धन लक्ष्मी राजयोग, महालक्ष्मी लक्ष्मी नारायण राजयोग, शुक्र बुध की युति बहुत ही भाग्यशाली। तीसरे भाव में केतु भी आपके लिए बहुत उत्तम है। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम भाव खाली है। शनि वक्री है यहाँ, ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है आपके लिए। नवम स्थान में राहु भी अब शुभ फल देने लग गए हैं। और 11वें भाव में देखिए गुरु मंगल की ये जो युति है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी है। और चंद्र चले गए हैं शुरुआत में 12वें भाव में। तो ये ग्रह स्थिति है कर्क राशि वालों की। जी चलिए, ये तो आपने ग्रह चाल के बारे में बताया। इसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि सेहत इस महीने क्या आपको परेशान करेगी या फिर आपका साथ देगी। देखिए, इस महीने अगर सेहत की बात करें तो कर्क राशि वालों को शुरुआती 16 दिन अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य शनि से षडाष्टक योग बनेगा। तो ये जो स्थिति है ये आपके लिए अच्छी नहीं है। समझा दें क्या है। देखिए, सूर्य को अगर हम लगन मान लें तो सूर्य से आपका शनि जो है अष्टम भाव में आ रखा है। और शनि से अगर आप सूर्य की स्थिति देखें कविता जी, तो शनि से सूर्य छठे भाव में है। तो ये स्थिति कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए सेहत के दृष्टिकोण से भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये जो शुरुआती 16 दिन है आपको खान पान पे ध्यान देना है, सेहत का ध्यान रखना है। कोई बीमारी चल रही है वो उभर सकती है। या अगर हम कहें कि आपको पैरों में दर्द की शिकायत रहती है, जोड़ों की दर्द की समस्या है, या स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, या नसों के दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, कफ, कोल्ड, बुखार इत्यादि, ये थोड़ी सी समस्या इन शुरुआती 16 दिनों में रह सकती है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ष की, माफ़ कीजिएगा, माह की शुरुआत में अगस्त में चंद्रमा भी 12वें भाव में। तो इसलिए शुरुआती 16 दिन मानसिक तनाव से बचें, क्रोध की अधिकता से बचें और अपनी सेहत का विशेषकर ध्यान रखें। कोई भी लापरवाही ना करें, खुद के डॉक्टर बनने से बचें। यानी कि देखिए, सेहत के मामले में अब आपको थोड़ा सा सतर्कता तो इस बार बरतनी ही पड़ेगी। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए इस महीने क्या उनकी कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए कविता जी, लाभ स्थान में जब गुरु होता है, अब गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है विद्या बुद्धि संतान पर। दूसरे भाव में भी बुध की स्थिति बहुत उत्तम है। तो शिक्षा परीक्षा में तो नाम कमाने का ये योग है। कहीं एडमिशन लेना है, कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू, कोई परीक्षा है, तो वहाँ निश्चित रूप से सफलता आपको 99% मिलेगी। मेहनत आपको पूरी करनी है, बस वो आपसे अगर गलती हो गई तो फिर आप चूक सकते हैं। अदरवाइज तो शिक्षा परीक्षा में विशेष सफलता का योग गुरुदेव बृहस्पति दे रहे हैं, उनका पूर्ण आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। चलिए, इसी के साथ अब हम जानेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ क्या कहती है। जी हाँ, कितने नए रिश्तों से आप इस माह जुड़ेंगे, आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन इस महीने आपके लिए क्या नया लेकर आ रहा है? देखिए, इस महीने वैवाहिक सुख में थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थितियाँ रह सकती हैं। कारण क्या है कि लगन में सूर्य है, षडाष्टक योग भी चल रहा है, चंद्रमा 12वें भाव में है जी। और फिर मंगल 20 महीने जो है फिर अंत में 12वें भाव में आ रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखें, जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव से बचें और उनकी सेहत का भी ध्यान रखें, और प्रेम संबंध आपके फिर भी बेहतर रहेंगे। और महंगी, इसी के साथ अब अगर इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनका काम धंधा सब कैसा चलेगा? क्या लगता है जो लोग नौकरी कर रहे हैं वहाँ उनके आगे तरक्की के कितने रास्ते हैं? कोई बड़ी प्रमोशन स्विच करने की सोच रहे हैं तो क्या ये सही समय, अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर रखा है उसमें वहाँ उनके लिए कितने तरक्की के दिख रहे हैं आपको रास्ते? देखिए, छात्रों के लिए ये महीना सबसे शानदार है और काम कारोबारियों के लिए सबसे उत्तम है। गुरु मंगल की युति
शुक्र बुध की युति आपको उत्तम धन लाभ का संकेत दे रही है। जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें भारी मात्रा में धन लाभ होगा। नौकरी परिवर्तन के योग हैं, नई नौकरी के योग हैं, नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो संपूर्ण मास इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो काम कारोबार के दृष्टिकोण से तो भाई नंबर 1 ये कुंडली है इस महीने के लिए। कोई बड़ा बदलाव परिवर्तन इस समय? अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो जॉब स्विच, हाँ जॉब स्विच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको दशा अंतरदशा शुभ होनी चाहिए। तो कुंडली दिखाकर ही करें। अगर लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाने हैं तो बिना कुंडली का अध्ययन कराए किसी ज्योतिषी को मत आप दाम लगाना, क्योंकि शनि की ढैया तो है ही अभी भी और शनि वक्री है। चलिए, अब इसी के साथ अब आपकी आर्थिक स्थिति क्या कहती है, यानी कि फाइनेंशियली ये महीना आपको क्या बड़ा देकर जा रहा है? मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत का असर आपकी कमाई पर पड़ेगा कितना, ये भी जान लेते हैं। देखिए कविता जी, जब धन स्थान में शुक्र बुध हो तो इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता बेहतर। और लाभ स्थान में गुरु मंगल हो तो मतलब कि लाभ भी लाभ, धन बढ़ रहा है। यहाँ क्या होगा, कर्क राशि वालों का धन लाभ होगा, धन संचय भी होगा, तो वो बहुत अच्छी मात्रा में आपको होगा। अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो भी आपको लाभ हो सकता है। तो कुल मिलाकर धन के मामले में भी स्थितियाँ बहुत ही बेहतर हैं। चलिए, तो ओवरऑल मयंक जी सब कुछ जानते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या लगता है भाग्य इस बार इनकी कोशिशों में इनको कितना साथ देगा? देखिए भाग्य आपका है पूरे महीने तकरीबन 75 से 80% साथ दे चला जाएगा। शनि की विपरीत परिस्थिति के चलते, चंद्रमा के विपरीत होने के चलते भी भाग्य पूर्ण आपको साथ देगा। और तो आपकी एक छोटी सी सलाह के तौर पे ये है कि सेहत का ध्यान रखें, ठीक है, और थोड़ा सा क्रोध की अधिकता से बचें। मानसिक तनाव शुरुआती 15 दिन रह सकता है, षडाष्टक योग के चलते 16 दिन, तो मानसिक तनाव से बचें। जो करना है कर लीजिए, लेकिन चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, मेरी सलाह है, वरना तो परेशानी में पड़ सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो है आपके लिए ये माह जो है धन लाभ के लिए, काम कारोबार के लिए तो बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है कि शनि देव की आराधना करनी है। ओम शनि शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें। इस माह में जितने भी शनिवार आते हैं उस दिन आपने शनिदेव को तेल चढ़ाना है और 5 बादाम चढ़ाने हैं। हनुमान चालीसा निरंतर संपूर्ण मास पढ़िए, विशेष लाभ मिलेगा। सूर्य देव को जल दीजिए शुरुआती 16 दिन, तो हर परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना कि अगस्त का ये महीना कर्क राशि कर्क लगन वाले लोगों के लिए कैसा बीतेगा और कैसा रहेगा। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।